हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी यहाँ पे आपके एल्जेब्रिक मेथड लगेंगे। इससे पहले अपन ग्राफिकली मेथड से किसी दो पेयर को यानी लीनियर इक्वेशन के दो पेयर को अपन सोल्व कर रहे थे, और यहाँ पे अपन एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहला मेथड है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर दूसरा आएगा इसमें एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आएगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें जो पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी को अपन पुटिंग मेथड भी कह सकते हैं, और जो एलिमिनेशन मेथड है इसको अपन इक्वल कोफिशिएंट मेथड भी कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको अपन इक्विवेट इक्वल मेथड या फिर इक्विवेट कोफिशिएंट यानी इक्वल या इक्विवेट कोफिशिएंट मेथड भी कह सकते हैं, और इसको पुटिंग मेथड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपका फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका यूज़ करके अपन एक्सरसाइज 3.3 एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें दो पेयर रहेंगे लीनियर इक्वेशन का। मान लो एक पेयर x a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा पेयर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। या तो ये लोगे तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, यदि ये ले रहे हो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। इन दोनों वेरिएबल में से एक की वैल्यू निकाल के किसी एक के अंदर वैल्यू आपको पुट करनी है। यदि इसका यूज़ करके आप x और y की वैल्यू निकालोगे तो इसमें आपको पुट करना है। यदि इसका यूज़ करके x और y की वैल्यू निकाल रहे हो आप तो इसमें पुट करना है। वहाँ से x या y की वैल्यू एक आ जाएगी, फिर अपन दूसरी उसी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन एक फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। आप इस इक्वेशन को भी ले सकते हो, मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये y इधर लेके आएंगे तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। यदि मैं y को यहाँ पे रखता हूँ, x को इधर लेके आऊँगा तो 14 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे ही कर लो, एक वैल्यू निकालनी है, x और y में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। निकाली कहाँ से? इक्वेशन 1 से, यानी इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है इक्वेशन 3। अब इस 3 को किस में पुट करना है? इक्वेशन 2 के अंदर पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं 2 में पुट करूँगा। मैंने क्या बताया आपको, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। तो निकाली किससे मैंने? इक्वेशन फर्स्ट से। कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको पुट कहाँ पे करना है? इक्वेशन 2 में। इससे निकालो इसमें पुट कर दो, इससे निकालो इसमें पुट कर दो, ऐसे यूज़ करना आपको। फिर x माइनस ये y की वैल्यू में पूरी यहाँ पे पुट करूँगा तो 14 माइनस एक्स, और ये माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 14 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 4। x प्लस एक्स कितना? 2x। ये माइनस 14 इधर आएगा तो 4 प्लस 14, 4 प्लस 14 कितना? 18, और ये 2x है, यहाँ से 2 उठाऊँगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 अपॉन में 2, x इक्वल टू 9। कैंसिल आउट हो गए तो कितना? x इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब पुट इक्वेशन यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। यहाँ से मैंने पुट किया था, x की वैल्यू आ गई, x इसी में पुट कर दो। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं अपन? इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो y इक्वल टू 14 माइनस यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 9, तो 14 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 5। तो यहाँ पे आपको x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 दो वैल्यू x और y की मिल जाएगी। अब अपन इसके ही फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका s माइनस टी इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। इसको लेके चलते हैं अपन फ्रॉम, आप इसको भी लेके करोगे तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, तो अपन फर्स्ट को लेके चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस माइनस टी इक्वल टू 3, इस टी को मैं इधर लेके आऊँगा तो पॉजिटिव, तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है आपको। तो देखो एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इन दोनों का एलसीएम कितना 6 एलसीएम, तो इससे डिवाइड करूँगा तो कितना 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके पूरे के साथ में तो 2 इंटू 3 प्लस टी आ जाएगा, और यहाँ पे इससे डिवाइड करो 3 को मल्टीप्लाई किया टी से तो 3t इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 2 इंटू 6 3 कितना 6, 2 इंटू टी कितना 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 5t, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 36 माइनस 6 आ जाएगा। 36 माइनस 6 कितना 30, तो 5t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ये 5 इधर आएगा तो 30 अपॉन में 5, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो s इक्वल टू, अब इक्वेशन जो 3 थी आपकी वो क्या है 3 प्लस टी, यानी t की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। t कितना है 6, तो 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6 यहाँ पे पुट कर दिया तो 3 प्लस 6 कितना 9, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9, t इक्वल टू 6, s इक्वल टू 9। अब मैं इस इक्वेशन को थर्ड वाली को सोल्व करें अपन, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन आपको क्या लग रही है, सेम दिख रही है। और जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है तो दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, कोइंसिडेंट करेगा। और कोइंसिडेंट करता है कोई भी लाइन, यदि कोई भी लाइन कोइंसिडेंट करती है तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और यहाँ पे सॉल्यूशन तो दो ही निकलेंगे, x और y की वैल्यू। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल बचेगा नहीं है आपके पास में, तो इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते। आप ट्राई करके देखना, इसी मेथड से इसको लेना, इसमें पुट करना, फिर जो इक्वेशन आती है उसकी वैल्यू से आप वैल्यू निकालना, और वैल्यू जो निकालेगी इक्वेशन नंबर जो थर्ड मिलेगी आपको, वहाँ से वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 4 है जहाँ से निकाली उसमें पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, यानी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आएगी नहीं आपकी, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन के केस में वैल्यू नहीं आती है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को लेता हूँ मैं, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब देखो अभी तक मैंने 1 को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल लग रहा है उसी को लेके चलते हैं अपन। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो 1.3 माइनस 0.3y आ जाएगा। अब इस x के साथ में कौन है 0.2, तो ये 0.2 इधर से अटके कि कहाँ पे आएगा अपॉन में, तो 0.2 यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में मैं पुट कर दूंगा। तो देखो ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन 2 यही है, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो 0.4, यहाँ पे x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा, तो पहले पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट, फिर ये 2 से 4 कैंसिल आउट तो 2 आ जाएगा। इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.6 कितना आएगा 2.6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 आ जाएगा। ये 2.6 इधर आएगा तो 2.3 माइनस 2.6, तो ये माइनस सेम 0.6y प्लस 0.5 ये आ जाएगा। फिर इन दोनों में यानी 0.6y प्लस 0.5y को मैं माइनस करूँगा दोनों, यानी ये बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस 0.1y। फिर ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 2.3 माइनस 2.6, 2.3 में से 2.6 जाएगा तो कितना माइनस का 0.3। यहाँ पे जो -1 था इसको मैं यहाँ इधर लाऊंगा तो नीचे चला जाएगा, तो माइनस 0.3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी। अब इस
y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके निकाली मैंने, 3 का यूज़ करके निकाली। तो इस इक्वेशन की वैल्यू इसी में पुट कर दो। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा। तो 1.3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.9 अपॉन में 0.2, 1.3 में से 0.9 जाएगा तो 0.4 अपॉन में 0.2। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट और 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है आपकी। फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं फर्स्ट को। तो फर्स्ट में से x की वैल्यू निकालूं तो देखो अभी भी मैंने फर्स्ट ले रहा हूँ। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू इधर आएगी। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √2 इधर आएगा तो माइनस √3/√2y। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। इस इक्वेशन की वैल्यू इससे निकाली मैंने, तो पुट कहाँ पे करेंगे, इसमें करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना आपको, यहाँ पे पुट करूँगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो √3 x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी माइनस √8y इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, √3 और √3 कितना 3, माइनस है y है और अपॉन में √3 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो y कॉमन आएगा तो y इक्वल टू y इंटू में कितना आ जाएगा माइनस 3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब इस y के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगी तो 0 अपॉन में जाएगा और 0 अपॉन में समथिंग कोई भी वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब इस y की वैल्यू 0 आएगी तो इस इक्वेशन, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इस 4 की वैल्यू कहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी यहाँ से। इक्वेशन नंबर 6 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। 3x/2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेता हूँ मैं। एक ही मेथड आपसे, यानी जो प्रोसीजर में अप्लाई कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा आपका क्या हो, सेम हो। अब देखो इस 3x/2 से मैं ये वाली वैल्यू इधर लेके आऊँगा तो प्लस 5y अपॉन में 3 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू मैं इधर लेके आऊँगा तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ पे, नीचे, यानी उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, -2 प्लस 5y अपॉन में 3। अब x ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितना, -4, फिर ये नीचे मल्टीप्लाई तो कितना 3 आ जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कितना 10y, ये नीचे मल्टीप्लाई तो 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है तो पुट कर दो इसमें। तो इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये x। अब x की वैल्यू आपको ये है तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 1/3 इंटू 4/3 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये पूरा सेम आ जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दी। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10y, इन दोनों का मल्टीप्लाई 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना 54 अपना एलसीएम आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आया 54 और इन दोनों का एलसीएम 54 आया तो 27 से मैं डिवाइड करूँगा 54 को तो कितनी बार 2 बार। 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 20y, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 27 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y। ये वाली वैल्यू नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव तो 13/6 प्लस 4/9 आ जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना था 54 तो सेम आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 47y इक्वल टू एलसीएम कितना 54। 6 से मैं डिवाइड करूँगा 54 को तो 9 का मल्टीप्लाई अपन 13 के साथ करेंगे तो 117 प्लस 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तो ये 47
यानी ये तो कैंसिल आउट, तो 47y इक्वल टू 141 आ जाएगा। इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल टू -4/3 प्लस 10/9 इंटू में 3 आ जाएगा। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 10/3, इन दोनों का एलसीएम कितना 3, तो यहाँ पे -4 प्लस 10, -4 प्लस 10 कितना 6/3 आ जाएगा। तो 6/3 कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस y। यानी ये इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। इन दोनों के बाद में जो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी x और y की, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको इस m की वैल्यू निकालनी है। तो सेम है मेथड, मैंने जो लगा रहा हूँ वही लगा रहा हूँ। देखो फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 और 2 मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू जो निकली उसको 3 नाम दे देते हैं। इस 3 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे, तो ये पुट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे x है तो x वाली वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर ये 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इन दोनों को माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 11, इन दोनों का सम कितना माइनस का 34, ये -7 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे अपन डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। इस y की वैल्यू 4 आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो यहाँ पे पुट करना आपको, तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 अपॉन में 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन में 2, 11 माइनस 15 कितना माइनस का 4/2, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3 में, तो y की वैल्यू कितनी है 5, m x की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे +3, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो कितना आ जाएगी 5 माइनस 3, तो 2, तो m इंटू -2, इन दोनों का माइनस करूँगा तो 2, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो m इक्वल टू 2 अपॉन -2, 2 अपॉन -2 कितना माइनस का 1, ये आपका m की वैल्यू सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू।